को एक समाज में बदलाव लाना, कभी कभी मैं सोचता और कोई बड़ी बात नहीं, अचानक आप समझें कि हम रिटायर हो गए और समाज सेवा में लग गए। नमस्कार। देश की राजनीति का अहम हिस्सा कांग्रेस दिन पर दिन अपना जनाधार खोती जा रही है। वंशवाद का आरोप झेलने वाली पार्टी का वर्चस्व खतरे में पड़ता जा रहा है। वक्त रहते कांग्रेस को संभल जाना चाहिए, नहीं तो आने वाला वक्त खतरे की घंटी के साथ दस्तक देगा। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जनता का भरोसा खो रही कांग्रेस के अंदर भी कई ऐसे नेता हैं जो खुलकर इस बात की तस्दीक कर रही हैं। एक बाकायदा गुट बना हुआ है जिसका नाम G23 है। इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हैं जो पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे हैं। इन्हीं नेताओं में एक नाम वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का भी शामिल है। गुलाम नबी आजाद देश में चल रही राजनीति के गिरते स्तर से इतने दुखी हो गए हैं कि उन्होंने अब संन्यास लेने के संकेत भी दे दिए हैं। आजाद ने कहा, कभी कभी मैं सोचता हूं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अचानक से किसी दिन आपको पता चले कि मैं संन्यास ले चुका हूं और समाज सेवा करने लगा हूं। कांग्रेस नेता के इस बयान ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। एक तो वैसे ही कांग्रेस की स्थिति खराब होती जा रही है और दूसरी तरफ बड़े बड़े नेता उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब अगर गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस छोड़ देते हैं या फिर राजनीति से ही संन्यास ले लेते हैं तो ये कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। हाल ही में 5 राज्यों में मिली हार के बाद आजाद ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इसको लेकर उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी से मिलना कोई खबर नहीं है, वो उनसे मिलते ही रहते हैं। खैर, रविवार को जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने कहा, राजनीति से इतर हमें दुख सुख में एकजुट होना होगा। मुस्लिमों पर बात आए तो सबको साथ खड़ा होना होगा। ईसाइयों पर आए या फिर हिंदुओं के साथ कुछ हो तो सबको एक साथ आवाज उठानी होगी। चलिए सुनवाते हैं आपको गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम रहेगा 24/7 डिवाइड करना, बांटना, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, वो मेरी पार्टी हो, दूसरे किसी पार्टी को, रीजनल हो, नेशनल, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। सिविल सोसाइटी को दिशा देना है, उसका वोट देने से कोई मतलब किसी को डाले, वो मैं नहीं कहता किसको वोट डालना, लेकिन हम प्यार से रहकर भी तो वही कर सकते। आचार्य कृपलानी और मिसेस कृपलानी दिन में अलग पार्टीज के खिलाफ काम करते थे, लेकिन रात को खाना तो मिसेस कृपलानी का काम था देना, घर चलाना तो मिसेस कृपलानी का था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अलग थी। क्या हम ये नहीं कर सकते आज कि पार्टियां हम अपनी अपनी पार्टी को दे दें, लेकिन शादी ब्याह मरने जीने में हम इकट्ठे हो, एक दूसरे के घर आ जाएं? क्या हम इकट्ठे नहीं कर सकते? क्या ये हमारा है सिविल सोसाइटी काम नहीं? क्या हमारा डेवलपमेंट का काम नहीं? क्या टैक्स देना हमारा काम नहीं? क्या इंडस्ट्री नहीं है तो हम उसको सबको उठ के आवाज देने का काम नहीं? अन्याय हो जाए, वो किसी भी धर्म का और जाति का हो, क्या ये हमारा काम नहीं है कि धर्म जाति अपनी जाए लेकिन अन्याय नहीं होने दे? एक ऐसी घटना हुई थी कुछ साल पहले, एक गुजर लड़की का रेप हुआ, मार दिया। कुछ लोग जब उनको पकड़ने गए तो कुछ पॉलिटिकल लोग उनको बचाने गए, जिनको सबसे पहले जाना था चाहे था न्याय देने, लेकिन हिंदुस्तान खड़ा हुआ। हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो 99% ये मालूम ही नहीं है कि गुजर भी ट्राइब है, क्योंकि नेशनल लेवल, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में गुजर मुसलमान सिर्फ जम्मू कश्मीर में है और अमेठी में और कहीं नहीं है हिंदुस्तान। वहां हिंदू शेड्यूल ट्राइब, बाद में मुस्लिम भी आए, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू सिख ईसाई मुसलमान आपने देखा बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, साफ दिल्ली में
मोमबत्तियां लेके हिंदुस्तान खड़ा हुआ। तो ये जम्मू ऐसा होना चाहिए, वो दलित के साथ हो, राजपूत के साथ हो, ब्राह्मण के साथ, मुसलमान के साथ हो, ईसाई के साथ। अगर ईसाई को कुछ हो गया तो सिर्फ ईसाई उठे तो कितने घर हैं यहां, फिर आवाज कौन सुनेगा उनकी? सिख के साथ हुआ तो कितने हजार या कितने लाख हैं, कौन आवाज सुने? तो ये हमारा सिविल सोसाइटी था। वी हैव टू राइज टू द ओकेजन। हमको एक समाज में बदलाव लाना। कभी कभी मैं सोचता हूं, और कोई बड़ी बात नहीं, अचानक आप समझें कि हम रिटायर हो गए और समाज सेवा में लग गए।